नमस्कार। आज की वीडियो जो है वेरिकोसील पेशेंट्स के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है। वजह है जैसे कि हम लोग बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, कोई भी बीमारी हो तो उसका फाइनल जो है एंड जो है सर्जरी पे जाके होता है। किसी भी आप बीमारी को देखिए, उसको एंड जो है सर्जरी माना जाता है मोस्टली। लेकिन वेरिकोसील के केस में ऐसा नहीं है, जो आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको समझ में आ जाएगा क्यों ऐसा नहीं है। तो जैसे सब बाकी बीमारियों का भी सर्जरी होती है, वैसे ही वेरिकोसील की भी जो है सर्जरी होती है। तो इसमें मुख्यतः दो तरह के प्रोसेस हैं। एक है वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन, दूसरा है माइक्रो सर्जरी। तो आज उस पे ही वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन पे ही बात करेंगे, जो आज की डेट में बहुत फेमस कर दी गई है सर्जन्स के द्वारा, सर्जन और उनके कमीशन एजेंट्स के द्वारा। तो वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन होता क्या है? सबसे पहले तो एम्बोलाइजेशन देखिए, किसी भी चीज़ का थक्का जम जाना। जैसे ब्लड एम्बोलाइजेशन होता है कि थक्का जम जाना, यानी कि ब्लॉक कर देना। तो एम्बोलाइज कर देना यानी कि ब्लॉक कर देना है। तो वहाँ पे ब्लॉक किया जा रहा है तो वही एम्बोलाइजेशन हो गया। तो वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन होता क्या है? वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन इज़ ए टाइप ऑफ मेडिकल प्रोसीजर। इट डायरेक्ट्स ब्लड अवे फ्रॉम एन enlarged vein in your scrotum. A radiologist uses special agents. Special agents means foam, chemical agents और छल्ला या कॉयल वेन्स को ब्लॉक करने के लिए यूज़ करी जाती है। अब एम्बोलाइजेशन में मोस्टली जो है इसे कहा जाता है नॉन इन्वेजिव टेक्नोलॉजी कहा जाता है, कि इसमें बहुत ज़्यादा चीर फाड़ नहीं होती, लोकल एनेस्थीसिया का यूज़ नहीं होता है। वो शरीर के किसी भी पार्ट से जो है एक प्रोब को डालते हैं और उसके माध्यम से ब्लड वेसल्स को जो है फॉलो करते हुए जो भी वेन्स हैं उनको ब्लॉक करने की कोशिश की जाती है, आइदर थ्रू फोम, बलून या फिर केमिकल एजेंट्स या कॉयल। मोस्टली इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है कि ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे कि जो वेन जिस वेन में प्रॉब्लम हो रही है, वेरिकोसील जिस वेन में डेवलप हो गया, उस वेन को ब्लॉक कर दिया जाए, उससे फ्लो नहीं होगा तो प्रॉब्लम एक तरह से सॉल्व हो जाएगी, स्वेलिंग ख़त्म हो जाएगी, प्लस जो है पेन वगैरह कम हो जाएगा। इसके लिए ऐसा भी कहा जाता है, कई बार कहा जाता है, होता कितना परसेंट है ये नहीं अभी मैं कह रहा हूँ, कि इनफर्टिलिटी जो है भी सॉल्व हो जाएगी। बाकी वास्तविकता में क्या होती है ये तो बाद में बात की जाएगी अगली नेक्स्ट वीडियोज़ में। अभी तो सिर्फ इतना ही एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। और चूँकि लोकल एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं पड़ती है और बेहोशी भी नहीं, पेशेंट को बेहोश भी नहीं करना पड़ता, 5-6 घंटे में जो है पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इसे रेडियोलॉजिस्ट परफॉर्म करते हैं अंडर सुपरविज़न जो है अल्ट्रासाउंड के थ्रू। मोस्टली अल्ट्रासाउंड के थ्रू ही होता है, क्योंकि ये हार्मलेस माना जाता है। बस एक प्रोब डाला जाता है वेंस के थ्रू। अब वेंस कहीं से भी कट कर दीजिए, कहीं से भी एंटर करा दी जाती है, या तो थाइस के पास से या फिर किसी अदर बॉडी पार्ट्स के पास से। फिर दूसरा एक प्रोसेस है सर्जरी का, है वो माइक्रो सर्जरी। माइक्रो इसलिए वर्ड यूज़ हो रहा है, माइक्रो सर्जरी की जगह माइक्रो सर्जरी यूज़ हो रहा है। माइक्रो वर्ड इसलिए यूज़ हो रहा है क्योंकि ये वेंस बहुत छोटी होती हैं। अब टेस्टिस के पास होती हैं वेंस, स्क्रोटम में होती हैं वेंस। उनमें से जो वेंस जो है प्रॉब्लम कर रही होती हैं, उनको जो है या तो लाइगेट कर देंगे या फिर सर्जरी करके रिमूव कर दिया गया, या जो भी अपना वो प्रोसेस उचित उस समय समझते हैं उस तरह से वो प्रोसेस किया जाता है। अब सोचिए, स्क्रोटम एक छोटा से पार्ट है, टेस्टिस है, वहाँ पे इस तरह की सर्जरी भविष्य में क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है आप खुद समझ सकते हैं। तो ये दोनों प्रोसेस जो है बहुत कॉमन प्रोसेस है। अब इसमें एक तरह से जो है नॉन इन्वेजिव टेक्नोलॉजी कहा जाता है वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन को। इन्वेजन मतलब फोर्सफुल एंट्री टू अदर्स टेरिटरी, मतलब किसी दूसरे की जो है टेरिटरी में घुस जाना ज़बरदस्ती। नॉन इन्वेजिव कैसे है? ये तो नॉन इन्वेजिव हुई नहीं, यहाँ तो इन्वेजन हो रहा है, या तो केमिकल एजेंट का हो रहा है, या तो फिर कॉयल का हो रहा है, या फोम का हो रहा है, जो भी हो रहा है वो तो इन्वेजन हो रहा है। तो इसे नॉन इन्वेजिव टेक्नोलॉजी क्यों कहा जाता है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। अब ये अगर रेडियो गाइडेड होता, अब इसके लिए देखिए मोस्टली जो है अगर नॉन इन्वेजिव टेक्नोलॉजी में किस प्रोसीजर को इंक्लूड किया जाता है? रेडियो सर्जरी, गामा नाइफ, कट नहीं किया, कोई किसी चीज़ को डाला नहीं किया, बाहर से ही गामा रेस के थ्रू जो है कट कर दिया गया, अंदर कट लगाया गया और सब कुछ काम हो गया। दूसरा है
एक्स्ट्रोकॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। जैसे आप आज सुना होगा आपने कई बार जो है, जो किडनी स्टोन जो है तोड़े जाते हैं लिथोट्रिप्टर के द्वारा, उसी तरह से समझ लीजिए थोड़ी चीज़ें हैं। लेज़र थेरेपी जानते हैं, लेज़र कट वगैरह क्या होता है, किस तरह से लेज़र के माध्यम से जो है अंदर सर्जरी परफॉर्म कर दी गई बिना किसी एक्सटर्नल कट के। ठीक है, इसके लिए डायग्नोस्टिक इमेजिंग टेक्निक्स यूज़ होती हैं, MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड। तो यहाँ तो कट लग रहा है, बिना कट करे तो आप अंदर प्रोब डाल ही नहीं सकते हैं, तो इसे नॉन इन्वेजिव टेक्नोलॉजी कैसे कह दिया जाएगा, नॉन इन्वेजिव सर्जरी कैसे कहा जाएगा? सोचने वाली बात है, मुझे ऐसा लग रहा है, बाकी हो सकता है मैं गलत हूँ। फ़िलहाल आप भी थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा सोचिएगा कि कहाँ तक मेरी बात सत्य है, क्योंकि मैं तो नहीं मानता कि ये नॉन इन्वेजिव टेक्नोलॉजी है और इस सर्जरी को परफॉर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मेरी तरफ से बिग नो है। मैं इस तरह की किसी भी सर्जरी को प्रेफर नहीं करता हूँ और मेरा हमेशा अपने पेशेंटों से एक कहना रहता है, एक चीज़ का कहना रहता है कि जब मेरी ये एमटी काम कर रही है तो फिर ऑपरेशन की आवश्यकता क्या है? जिन पुराने पेशेंटों ने यूज़ किया इस दवा को, वो बहुत भली भांति जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस एमटी के बिना वेरिकोसील पेशेंट को ठीक नहीं किया जा सकता है। और ये वो चीज़ है जो हर पेशेंट को सर्जरी से बचाती है। जिस पेशेंट को भी ये दवा फ़ायदा कर गई तो उसे सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि वेरिकोसील एक ऐसी प्रॉब्लम है, एक ऐसी महामारी है कि जिसको सर्जरी से भी ठीक नहीं किया जा सकता है। ऐसा क्यों है वो आने वाले समय में पता चलेगा। और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि 1 महीने की मेरी दवा खाइए, 1 महीने की दवा में आराम मिले तभी आप दूसरे महीने की दवा मुझसे लीजिए, और आप खुद देखेंगे कि 1 महीने की दवा में जो आराम मिलेगा, आप खुद मुझसे कांटेक्ट करेंगे दवा के लिए, खुद लेंगे आप दवाएं, मैं आपके पास फ़ोन नहीं करूँगा। और ऐसा ही होता है, जब फ़ायदा मिलता है तो पेशेंट खुद अपनी बीमारियों की चिंता करता है, बीमारी की चिंता करता है, वो खुद दवा लेता है। और जब ये दवा काम करती है, मेरी ये एमटी काम करती है, तो किसी भी प्रकार की अन्य दवाओं की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बस पेशेंट को मेरे हिसाब से चलना रहता है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे चीज़ों को। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।